आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन की हर हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब, भारतीय सेनाओं ने शुरू की चीता प्रोजेक्ट पर काम। योगी के मंत्री मोहसिन रजा का सुझाव, अयोध्या की मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब पर हो। बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों पर लगी परीक्षार्थियों की लंबी कतारें, सड़कों पर उमड़ा रेला। जोधपुर, 8 साल पहले पाकिस्तान से आए एक परिवार की मौत। चीन के इशारे पर रिश्ता खराब करने पर तुले नेपाल को भारत ने सौंपे वेंटिलेटर, बचेगी गंभीर मरीजों की जान। 100 दिन से इस देश में कोरोना का एक भी केस नहीं, फिर भी चेतावनी। बेरूत धमाके का असर, चेन्नई से हटाए गए अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा। अमेजॉन फ्रीडम सेल में एप्पल आईफोन 11 और एप्पल आईफोन 8 प्लस पर भारी छूट। शूटिंग के लिए टर्की पहुंचे आमिर खान और चहल की सगाई से सरप्राइज हुए लोग। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेनाएं अपनी ताकत में इजाफा करने में जुटी है। सेनाएं लेजर गाइडेड बमों से लैस हेरोन ड्रोन हासिल करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सेनाओं की कोशिश दुश्मन के ठिकानों और बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त करने के लिए एंटी टैंक मिसाइलें हासिल करने की है। चीता नाम का यह खरीद प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित था, जिसे दुश्मन देशों की ओर से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए सशस्त्र बलों द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। इस खरीद पर 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुझाव दिया है कि अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम अगर रखना है तो मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाए और इसे मस्जिद मोहम्मदी का नाम दिया जाए। मोहसिन रजा ने कहा है कि इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं होगी, वह मस्जिद हो या कोई और, क्योंकि बाबर ने कोई अच्छा काम नहीं किया। बाबर के नाम पर मुसलमानों के सभी फिरके भी एकमत नहीं होंगे और हम भी तो स्वीकार नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर लंबी कतारें लगी। इस दौरान किसी को फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहा और जिन्हें रहा वे इस माहौल में कुछ नहीं कर पाए, भीड़ का हिस्सा भर बनकर रह गए। परीक्षा देने सुबह ही पहुंचे छात्र छात्राओं ने शुरू में तो लाइन लगाई, लेकिन बाद में भीड़ की शक्ल में परीक्षा केंद्रों के गेट पर चस्पा लिस्ट में अपने बैठने की जगह देखी। इसके बाद वे इसी तरह परीक्षा केंद्र के अंदर गए। पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद एक बार फिर गेट और शहर की सड़कों पर परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आने लगी। राजस्थान में जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र में एक खेत में पाकिस्तान से आए एक विस्थापित परिवार के 11 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार में सिर्फ एक सदस्य जीवित बचा है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मौके से कीटनाशक के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। जोधपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राहुल बरहट ने बीबीसी को बताया है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंच गई है। पुलिस की शुरुआती जानकारी में घटना के पीछे पारिवारिक कलह का हाथ होने की बात कही गई है। चीन के इशारे पर इन दिनों भारत के संग रिश्ता खराब करने पर तुले नेपाल को भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए 10 वेंटिलेटर सौंपे हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है। नेपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से अधिक हो चुकी है। नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल, विशेषकर काठमांडू में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल फुल हो गए हैं। न्यूजीलैंड में बीते 100 दिनों में कोरोना का एक भी घरेलू केस सामने नहीं आया है। हालांकि नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि अब भी सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो वियतनाम या ऑस्ट्रेलिया जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वायरस को समय रहते काबू करने के लिए करीब 50 लाख की आबादी वाले देश की काफी तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की भी लोग सराहना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड को इस वक्त दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक भी कहा जाने लगा है। लेबनान के बेरूत में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमोनियम नाइट्रेट की खेप में हुए धमाके से अब तक 158 लोगों की मौत हो गई है और 5,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। इस धमाके के बाद उन देशों के कान खड़े हो गए हैं जहां अमोनियम नाइट्रेट का स्टॉक जमा है। इन देशों में भारत भी एक है। इसी के तहत अमोनियम नाइट्रेट की खेप चेन्नई से हैदराबाद की एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाई गई है। चेन्नई के संत कैटरीन फ्रेट स्टेशन में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट का स्टॉक जमा है, जहां से रविवार को 200 टन अमोनियम नाइट्रेट हैदराबाद के लिए सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है।
अमेजन अपनी वेबसाइट पर एक नई फ्रीडम सेल होस्ट कर रहा है, जिसमें आप एप्पल के आईफोन 11 और आईफोन 8 प्लस पर 10,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। एप्पल आईफोन 11 की मूल कीमत 38,300 रुपये है, लेकिन अमेजन पे ये 62,900 रुपये में मिल सकता है। 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 68,900 रुपये में खरीद सकते हैं और 256 GB स्टोरेज के साथ इसकी कीमत 84,100 रुपये है। सुपरस्टार आमिर खान लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर काम कर रहे हैं। फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी तक फिल्म की शूटिंग ही पूरी नहीं हो पाई है। अभी फिल्म के कई सीन शूट किए जाने हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो पेंडिंग है। अब खबर आ रही है कि आमिर खान फिल्म के बचे हुए सीन पूरे करने के लिए टर्की गए हैं, जहाँ बचे हुए सीन की शूटिंग की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने अपनी जीवन में नई पारी की शुरुआत की है। यजुवेंद्र चहल ने अपनी गर्लफ्रेंड धनश्री वर्मा से सगाई कर ली है। चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा मुंबई की रहने वाली है। चहल और धनश्री पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। चहल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सगाई की खुशखबरी फैंस को दी है।